जब परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना अभिषेक करता है तो संसार उसे अनदेखा नहीं कर सकता। खतरनाक तरीके से अभिषिक्त व्यक्ति की उपस्थिति अंधकार की नींव को हिला देती है। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वे भी आपके बारे में कुछ अलग महसूस करेंगे। कुछ लोग उत्तर, ज्ञान और उपचार की तलाश में आपकी ओर आकर्षित होंगे। अन्य लोग बिना कारण आपसे घृणा करेंगे क्योंकि उनके भीतर की आत्मा आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश का विरोध कर रही है। उन वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के भविष्यवक्ताओं के बारे में सोचें जो परमेश्वर शक्ति में चलते थे। उन्होंने प्रसिद्धि की तलाश नहीं की, फिर भी राजाओं ने उनसे सलाह ली, उन्होंने प्रभाव का पीछा नहीं किया, फिर भी राष्ट्र उनके शब्दों से हिल गए। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषिक्त होते हैं तो आपको मान्यता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका अभिषेक ध्यान मांगता है। आप जहां भी जाते हैं वातावरण बदल जाता है, अंधकार गढ़ों से भाग जाता है, टूट जाता है और दिल दोषी ठहराए जाते हैं। लेकिन कोई गलती ना करें, यह अभिषेक एक कीमत के साथ आता है। दुश्मन पीछे नहीं बैठेगा और आपको स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं देगा। कभी कभी कम से कम अपेक्षित स्थानों से भी लड़ाई आएगी। वही परमेश्वर जिसने आपको अभिषेक किया है वही आपको बनाए रखेगा। जब आप परमेश्वर के खतरनाक अभिषेक को धारण करते हैं तो आप छिप नहीं सकते। दुनिया इसे पहचान लेगी, नरक इसे पहचान लेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। आध्यात्मिक युद्ध का सामना करें। जिस क्षण आप एक खतरनाक अभिषेक को धारण करते हैं आप एक लक्ष्य बन जाते हैं। दुश्मन गुनगुने विश्वासियों या निष्क्रिय ईसाइयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वो उन लोगों के पीछे जाता है जो उसके राज्य के लिए खतरा है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हैं तो आप आध्यात्मिक युद्ध का अनुभव करेंगे जो असामान्य, तीव्र और कभी कभी अथक भी होता है। ये युद्ध केवल जीवन का सामान्य संघर्ष नहीं है, ये उन शक्तियों के खिलाफ लड़ाई है जिन्हें आप मानवीय आंखों से नहीं देख सकते हैं। आपके दिमाग पर संदेह, भय और हतोत्साह का हमला होगा। लोग अप्रत्याशित रूप से आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। जो परिस्थितियां सतह पर सामान्य लगती हैं वे आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में बदल जाएंगी। यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय में कदम रखने से पहले शैतान ने उसे मार डालना चाहा। उसने जंगल में 40 दिनों तक प्रलोभन का सामना किया। शत्रु ने उसे उसके पूर्ण कार्य में चलने से पहले तोड़ने का प्रयास किया। आपके साथ भी ऐसा ही है। आप जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं वो आकस्मिक नहीं है, विरोध आकस्मिक नहीं है। शत्रु आप में कुछ ऐसा देखता है जिसे दूसरे लोग पहचान भी नहीं पाते। फिर भी आपके बुलावे का भार युद्धों को आकर्षित करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि शत्रु आपसे लड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि वो आपके करने से डरता है। इसीलिए प्रार्थना कोई विकल्प नहीं है, ये एक आवश्यकता है। खतरनाक रूप से अभिषिक्त व्यक्ति मानवीय शक्ति से युद्ध नहीं जीतता बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जीतता है। शत्रु आपके विरुद्ध आ सकता है लेकिन वो आपको हरा नहीं सकता क्योंकि जिसने आपका अभिषेक किया है वही आपके लिए लड़ता है। इसलिए जब युद्ध तीव्र हो जाए तो हतोत्साहित ना हो। जब अप्रत्याशित स्थानों से हमले हो तो मध्यम मार्ग, अस्वीकृति का सामना करें। आप एक ऐसी सुगंध लेकर चलेंगे जो कुछ लोगों को आकर्षित करेगी और दूसरों को दूर भगाएगी। ऐसा आपके व्यक्तित्व, आपकी पृष्ठभूमि या यहां तक कि आपके कार्यों के कारण नहीं है, ये आपके जीवन पर हुए अभिषेक के कारण है। आप में परमेश्वर की आत्मा दूसरों में मौजूद आत्माओं को उजागर करती है। जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे हैं वे कुछ अलग, कुछ शक्तिशाली महसूस करते हुए आपकी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन जो लोग अंधकार में रह रहे हैं वे आपका विरोध करेंगे, भले ही वे पूरी तरह से क्यों ना समझें। यीशु के जीवन को देखें, उन्होंने सबसे महान अभिषेक किया था जिसे दुनिया ने कभी देखा था। टूटे हुए, हताश, खोए हुए लोग उनके पास भागे, लेकिन धार्मिक नेता
और वे लोग जो उनके अधिकार से भयभीत थे वे उनसे घृणा करते थे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। वे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि उनकी उपस्थिति ने उन्हें दोषी ठहराया। ये आपके लिए भी वैसा ही होगा। कुछ लोग आपके जीवन पर हुए अभिषेक का जश्न मनाएंगे। वे इसका सम्मान करेंगे, इसका समर्थन करेंगे और इससे धन्य होंगे। लेकिन अन्य लोग आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, आपको बदनाम करेंगे और यहां तक कि लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे। आप दोस्ती खो सकते हैं। आप उन लोगों से धोखा खा सकते हैं जिन पर आपने कभी भरोसा किया था। आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां आपको आश्चर्य होगा कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन याद रखें कि ये आपके बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है कि आप क्या लेकर चल रहे हैं। अभिषेक आपको सबसे अलग करता है और हर कोई इससे सहज नहीं होगा। कुछ लोग आपकी आग को गलत समझेंगे, अन्य आपके पक्ष से ईर्ष्या करेंगे और कुछ आपका विरोध करेंगे सिर्फ इसलिए कि वे स्वयं परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरों को सहज बनाने के लिए अपना प्रकाश मंद नहीं कर सकते। आप शांति बनाए रखने के लिए सत्य को चुप नहीं करा सकते। आपको पसंद किए जाने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको खतरनाक तरीके से अभिषेक किए जाने के लिए बुलाया गया था। इसलिए दृढ़ रहें, उनसे प्रेम करें जो आपसे प्रेम करते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपका विरोध करते हैं और कभी ना भूलें कि यदि संसार ने यीशु को अस्वीकार कर दिया तो वे आपको भी अस्वीकार कर देंगे। लेकिन अंत में अभिषेक हमेशा अपने लिए बोलेगा। अभिषेक द्वारा खोले गए दरवाजे। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषेक किए जाते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुलेंगे जिन पर आपने कभी दस्तक नहीं दी। अवसर आपको मिलेंगे जिनके पीछे आप कभी नहीं भागे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। ये परमेश्वर कृपा की शक्ति है। यूसुफ को देखें, उसे गड्ढे से उठाकर महल में ले जाया गया। उसने फिरौन के दरबार में किसी पद के लिए प्रचार नहीं किया। उसने अपने पक्ष में चालाकी नहीं की। परमेश्वर के अभिषेक ने उसके लिए एक दिव्य नियुक्ति की जिसे कोई नहीं रोक सकता था। जब आप एक खतरनाक अभिषेक करते हैं तो यही होता है। परमेश्वर आपको सही समय पर सही लोगों से जोड़ देगा। आप अपने आप को उन जगहों पर खड़ा पाएंगे जहां आपकी योग्यताएं मेल नहीं खाती, लेकिन आपका अभिषेक मेल खाता है। आप मानवीय स्पष्टीकरण के बिना दरवाजे खुलते देखेंगे क्योंकि ये आपके बारे में कभी नहीं था। ये इसके बारे में था कि परमेश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। लेकिन तैयार रहें, हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है। दुश्मन भी ध्यान भटकाने और नष्ट करने के लिए दरवाजे खोलता है। इसीलिए विवेक महत्वपूर्ण है। आपको ज्ञान और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि एक अवसर अच्छा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर होता है तो आपको चालाकी, भीख मांगने या समझौता करने की जरूरत नहीं। सहज रहस्योद्घाटन। रहस्योद्घाटन सहजता से प्रवाहित होता है। शास्त्र आपके लिए इस तरह से खुलते हैं कि दूसरों को समझने में कठिनाई होती है। आप सतह से परे देखना शुरू करते हैं। आप परमेश्वर के वचन में छिपे रहस्यों को समझते हैं जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अधिक बुद्धिमान या शिक्षित हैं। ये परमेश्वर की आत्मा है जो आपको सिखा रही है। यीशु ने यूहन्ना 16:13 में कहा, जब सत्य की आत्मा आएगी तो वो आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करेगी। जब अभिषेक आपके जीवन पर होता है, पवित्र आत्मा स्वयं आपका शिक्षक बन जाता है। आप एक श्लोक पढ़ेंगे जिसे आपने पहले 100 बार देखा है और अचानक आप कुछ नया, कुछ शक्तिशाली, कुछ जीवन बदलने वाला देखते हैं। यह रहस्योद्घाटन सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, ये उस कार्य के लिए है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे, मैंने इसे पहले कभी इस तरह समझाया नहीं। और क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाए, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। आपके लिए भी ऐसा ही होगा। हर कोई परमेश्वर द्वारा आपको दिखाए गए कार्यों का जश्न नहीं मनाएगा।
कुछ लोग इस पर सवाल उठाएंगे, कुछ इसका विरोध करेंगे, कुछ तो इसके लिए आप पर हमला भी करेंगे। लेकिन निराश ना हो। यदि परमेश्वर ने आपको रहस्योद्घाटन दिया है तो ये इसलिए है क्योंकि उसने आप पर भरोसा किया है। इसलिए परमेश्वर विनम्र बने रहें, सीखने योग्य बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि जितना अधिक आप उसके प्रति समर्पित होंगे, रहस्योद्घाटन उतना ही गहरा होगा और आपका अभिषेक उतना ही अधिक खतरनाक हो जाएगा। जिम्मेदारी का भार। जब आपका खतरनाक तरीके से अभिषेक किया जाता है तो आप जिम्मेदारी का भार महसूस करते हैं। अभिषेक केवल शक्ति नहीं है, ये एक बोझ है, ये एक आह्वान है जो आपके जीवन, आपकी आज्ञाकारिता, आपके समर्पण की मांग करता है। बहुत से लोग अभिषेक के लाभ चाहते हैं, लेकिन वे इसके साथ आने वाले भार को नहीं चाहते। वे चमत्कार, प्रभाव, खुले दरवाजे चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते हैं कि जितना बड़ा अभिषेक होगा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक बार यिर्मयाह ने कहा, मैं उसके शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा या उसके नाम पर अब और नहीं बोलूंगा। यिर्मयाह 20:9। लेकिन वह उसके भीतर जलती हुई परमेश्वर की आग को रोक नहीं सका। जब आप वास्तव में अभिषिक्त होते हैं तो आप थकावट के क्षणों में भी अपने बुलावे से दूर नहीं जा सकते। यहां तक कि जब आप अयोग्य महसूस करते हैं तो कार्य का वजन आपको वापस परमेश्वर की ओर खींचता रहता है। ये वजन ही है जो आपको प्रार्थना करने के लिए आधी रात को जगाता है। ये वही है जो आपको आत्माओं के लिए रोता है तब भी जब कोई और नहीं देखता है। ये आपको अधिक अनुशासन में चलने का कारण बनता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका जीवन आपका अपना नहीं है। अभिषेक की एक कीमत है। इसके लिए समर्पण, बलिदान और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां अच्छी खबर यह है कि आप इस वजन को अकेले नहीं उठाते हैं। यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:29। अपने घुटनों पर इसे आपको याद दिलाने दे कि परमेश्वर ने आप पर कुछ शक्तिशाली भरोसा किया है, और जब तक आप उनकी उपस्थिति में रहते हैं वो आपको इसे ले जाने की ताकत देंगे। माहौल में बदलाव। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषेक किए जाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही माहौल को हिला देगी। आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं होगी। लोग आपके बारे में कुछ अलग महसूस करेंगे। कुछ लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे जबकि अन्य असहज महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिषेक आध्यात्मिक अधिकार रखता है। ये सिर्फ एक शीर्षक या पद नहीं है, ये स्वर्ग से एक निशान है। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो राक्षस इसे पहचान लेते हैं, अंधकार इसे महसूस करता है, नरक का राज्य जानता है कि आप आ गए हैं। जैसे जब यीशु ने कुछ स्थानों पर कदम रखा तो लोग या तो उपचार के लिए उनकी ओर दौड़े या विरोध में प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके आसपास उत्तेजित होते हैं, भले ही आपने कुछ भी गलत ना किया हो? आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। संसाधन तब प्रकट होते हैं जब लगता है कि है ही नहीं। पहाड़ एक शब्द से हिल जाते हैं, उपचार प्रवाहित होते हैं, जंजीरें टूटती हैं, इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसीलिए कि परमेश्वर आपके भीतर है। आप एलिया के जीवन को देखें, वो हमारे जैसा ही एक मनुष्य था। फिर भी जब उसने प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग गिरी। जब उसने बोला तो 3.5 वर्षों तक बारिश बंद रही। जब उसने परमेश्वर को पुकारा उसके बाद चमत्कार हुए। ये मानवीय क्षमता नहीं थी, ये अभिषेक की शक्ति थी। यदि आप खतरनाक अभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग सफलताओं का अनुभव करेंगे सिर्फ इसलिए कि वे आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदल देंगी। किसी स्थान पर आपकी उपस्थिति चीजों को इस तरह से संरेखित करेगी जिसे अन्य लोग समझा नहीं सकते। परमेश्वर का हाथ आप पर सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। लेकिन याद रखें कि चमत्कार लक्ष्य नहीं है। खुद को उन तरीकों से मजबूत करें
जिन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। शब्दों में शक्ति। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषेक किए जाते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति होती है। आप देखेंगे कि जब आप बोलते हैं तो चीजें बदल जाती है। आपके शब्द अब सिर्फ खोखले वाक्य नहीं रह जाते हैं, वे आत्मा में हथियार बन जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिषेक सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं रहता है, ये आपके मुंह पर रहता है। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ घोषणा करते हैं तो इसमें दिव्य अधिकार होता है। परिस्थितियां बदल जाती है, जंजीरें टूट जाती है, उपचार प्रकट होते हैं। दुश्मन मानव प्रयास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भागता है क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आवाज में अपनी शक्ति रखी है। पुराने नबियों को देखें, जब एलिया ने बात की तो बारिश रुक गई और शुरू हो गई। जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी की तो सूखी हड्डियां जीवित हो गई। जब यीशु ने आज्ञा दी, राक्षस कांपने लगे और चले गए, क्योंकि उनके शब्द खुद से नहीं थे, वे परमेश्वर द्वारा अभिषेक किए गए थे। जब आप इस तरह का अभिषेक करते हैं, लोग देखेंगे कि मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटेगा, वरन जो मैं चाहता हूं वही करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे पूरा करेगा। यशाया 55:11। लेकिन इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। आप लापरवाही से नहीं बोल सकते। आप अपने शब्दों का उपयोग श्राप देने, नकारात्मकता फैलाने के लिए नहीं कर सकते। आप जो कहते हैं उसका वजन होता है। यही कारण है कि खतरनाक रूप से अभिषिक्त लोगों को अपने भाषण से सावधान रहना चाहिए। आपका एक भी शब्द निर्माण या विनाश कर सकता है, आशीर्वाद या बाधा डाल सकता है। इसलिए अपने मुंह पर नियंत्रण रखें। केवल वही बोलें जो परमेश्वर आपको बोलने के लिए प्रेरित करता है, और जब वो आपको एक शब्द देता है तो उसे साहस के साथ घोषित करें, क्योंकि आप आज्ञाकारिता में जो बोलते हैं वो स्वर्ग को हिला देगा और पृथ्वी को स्थानांतरित कर देगा। तीव्र आध्यात्मिक युद्ध। जब आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त होते हैं तो आप तीव्र आध्यात्मिक युद्ध का सामना करेंगे। दुश्मन उन लोगों पर हमला नहीं करता जो गुनगुने होते हैं। वो उन लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता जो कोई खतरा नहीं पैदा करते। लेकिन जब आप एक शक्तिशाली अभिषेक करते हैं तो आप एक लक्ष्य बन जाते हैं। आप जितना अधिक परमेश्वर के करीब होते हैं उतना अधिक प्रतिरोध होता है। क्या आप गलत रास्ते पर हैं? यह पुष्टि है कि आप कुछ शक्तिशाली लेकर चल रहे हैं। यीशु को देखें, जब उन्होंने अपना मंत्रालय शुरू किया तो उन्हें जंगल में ले जाया गया जहां शैतान ने उनकी परीक्षा ली। जब यीशु नासरत में एक बच्चे थे तब दुश्मन दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिस क्षण उन्होंने अपने अभिषेक में कदम रखा, हमले तेज हो गए। क्यों? क्योंकि दुश्मन जानता था कि यदि यीशु ने अपना कार्य पूरा किया तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। ये आपके लिए भी वैसा ही होगा। हमले आएंगे, लेकिन वे आपको रोक नहीं सकते जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते। शैतान के पास परमेश्वर के बच्चे पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। उसका एकमात्र हथियार धोखा है। वो आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप बहुत कमजोर, बहुत टूटे हुए, बहुत अयोग्य हैं। वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन आपको ये पहचानना होगा कि ये आध्यात्मिक युद्ध है। और यही सच्चाई है कि अभिषेक केवल हमलों को आकर्षित नहीं करता, ये आपको उन पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाता है। पीछे हटो, दुश्मन के आगे झुको मत। वो केवल इसलिए लड़ता है क्योंकि वह जानता है कि क्या होने वाला है। प्रार्थना में रहो, वचन में रहो, अपनी आंखें यीशु पर रखो, क्योंकि जब दुश्मन देखता है कि उसके हमले आपको और मजबूत बनाते हैं तो उसे एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुना है। दूसरों के लिए प्रेरणा। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषेक किए जाते हैं तो आपका जीवन दूसरों को बिना प्रयास किए भी परमेश्वर को खोजने के लिए प्रेरित करेगा। उनकी उपस्थिति के लिए आपकी भूख, आपका अटूट विश्वास और आपके जीवन में काम करने वाली परमेश्वर की शक्ति आपके आसपास के लोगों में एक आग जलाएगी। ये आपके अपने प्रयासों के कारण नहीं है, ये अभिषेक का अति प्रवाह है।
जब मूसा परमेश्वर से मिलने के बाद पहाड़ से नीचे आया तो उसका चेहरा महिमा से चमक उठा। निर्गमन 34:29। उसे ये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी कि वो परमेश्वर के साथ था। लोग इसे देख सकते थे। जब आप एक गहरा अभिषेक करते हैं तो वही बात होती है। लोग आपके बारे में कुछ अलग नोटिस करेंगे। वे आप में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे और ये उनके अंदर कुछ हलचल पैदा करेगा। कुछ लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जब मैं आपके आसपास होता हूं तो मुझे शांति महसूस होती है। अन्य लोग विश्वास के बारे में गहन प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे क्योंकि आपका जीवन उन्हें कुछ और पाने के लिए भूखा बनाता है। इसे साकार किए बिना भी आप परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति का जीवित प्रमाण बन जाएंगे। लेकिन ये समझें कि अभिषेक कभी भी व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए नहीं होता है। यह परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें हमेशा यीशु की ओर वापस इंगित करें। ध्यान को कभी भी अपने ऊपर रहने ना दें, क्योंकि ये आप नहीं है, उन्हें उसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ तैयार रहें, हर कोई प्रेरित नहीं होगा। कुछ लोग आपके अभिषेक से नाराज होंगे, कुछ इससे ईर्ष्या करेंगे, कुछ इससे प्रतिस्पर्धा करने या इसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे निराश ना हो। अपने कार्य पर केंद्रित रहें, चमकते रहें, जलते रहें, परमेश्वर को खोजते रहें, क्योंकि जब तक आप उनकी उपस्थिति में रहेंगे आपका जीवन एक प्रकाश बना रहेगा जो लोगों को अंधकार से बाहर निकालता है और उनकी अद्भुत कृपा में लाता है। अलगाव के मौसम। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषिक्त होते हैं तो आप अलगाव के मौसमों का अनुभव करेंगे। ऐसे समय होंगे जब वो आपको अकेलेपन के इन मौसमों में निजी तौर पर तैयार करता है। ऐसा लग सकता है कि कोई भी आपको नहीं समझता है। मित्रता उन लोगों को बदल सकती है जिनके आप कभी करीब हुआ करते थे। वे आपसे दूर जा सकते हैं। आप भूले हुए, नजरअंदाज किए गए या यहां तक कि अस्वीकृत महसूस कर सकते हैं। लेकिन निराश ना हो, ये एक दिव्य अलगाव है। परमेश्वर विकर्षणों को दूर कर रहा है। वो उन आवाजों को हटा रहा है जो आपके भाग्य के साथ संरेखित नहीं है। वो आपको उसके साथ अंतरंगता के एक गहरे स्तर पर ले जा रहा है। यही वो आपको केवल उस पर भरोसा करना सिखाता है। ये वो गुप्त स्थान है जहां आप उस शक्ति, ज्ञान और चरित्र का विकास करते हैं जो अभिषेक को ले जाने के लिए आवश्यक है। जब कोई नहीं देख रहा हो, परमेश्वर देख रहा है। जब कोई भी ताली नहीं बजा रहा हो, तब स्वर्ग काम कर रहा है। जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर आप में जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक कर रहा है। दुश्मन आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन याद रखें कि ये एकांत, अटूट साहस। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषिक्त होते हैं तो आप में एक अटूट साहस होता है। डर आपको नियंत्रित नहीं करता, धमकी आपको चुप नहीं कराती। आप आत्मविश्वास के साथ बोलते और कार्य करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कौन है। अभिषेक आपको निडर बनाता है। दाऊद को देखें, वो सिर्फ एक चरवाहा लड़का था, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक उस पर आया तो वो गोलियत की ओर भागा जब बाकी सभी डरे हुए थे। एलिय्याह को देखें, वो बाल के 450 नबियों के सामने अकेला खड़ा था और स्वर्ग से आग बरसाने लगा। पतरस को देखें, जो एक बार ये स्वीकार करने से डरता था कि वो यीशु को जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा के उस पर आने के बाद उसने साहस के साथ प्रचार किया और एक दिन में 3000 आत्माओं को बचाया गया। जब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है तो आप अब दिग्गजों को नहीं देखते, आप परमेश्वर को अपनी शक्ति दिखाने के अवसर देखते हैं। आप अब लोगों की राय के आगे नहीं झुकते, आपका भरोसा प्रभु में है। नीति वचन 28 के एक कहता है कि धर्मी लोग सिंह के समान साहसी होते हैं। जब आप परमेश्वर साहस में चलते हैं तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता और कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन याद रखें कि यह साहस विनम्रता में निहित होना चाहिए। सच्चा अभिषेक आपको घमंडी नहीं बनाता,
ये आपको परमेश्वर की महिमा के लिए निडर बनाता है। इसलिए मजबूती से खड़े रहें। अपने अंदर की आग के लिए माफी ना मांगे। जब परमेश्वर आपको बोलने के लिए कहे तो पीछे ना हटे, क्योंकि जब आप इस तरह के साहस में चलते हैं तो नरक कांपता है और स्वर्ग आपकी ओर चलता है। परमेश्वर के लिए निरंतर भूख। जब आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त होते हैं तो परमेश्वर के लिए आपकी भूख कभी नहीं मिटती। चाहे आप उनकी शक्ति का कितना भी अनुभव करें, चाहे आप कितनी भी सफलताएं देखें, आप कभी संतुष्ट नहीं होते। आप हमेशा और अधिक चाहते हैं। ये भूख उससे अलग है जिसे दुनिया समझती है। लोग सफलता, धन या मान्यता के पीछे भागते हैं और जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अभिषेक निर्गमन 33:18 में मूसा के बारे में सोचते हैं तो उसने पुकारा, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन वो अभी भी और अधिक चाहता था। ऐसा तब होता है जब आप वास्तव में अभिषिक्त होते हैं। आप कल की मुलाकातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। आप ताजी आग के लिए तरसते हैं। आप गहरी अंतरंगता चाहते हैं। ये भूख आपको अलग बना देगी। जबकि अन्य लोग आकस्मिक विश्वास से संतुष्ट हैं, आप रात में परमेश्वर को पुकारते हुए जागेंगे। जबकि अन्य लोग नियमित ईसाई धर्म से संतुष्ट हैं, आप पुनरुद्धार के लिए बेताब होंगे। लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि आप जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, क्यों आप उपवास करते हैं, क्यों आप पूजा में घंटों बिताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इसे रोक नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक आग है जो बुझने से इनकार करती है। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे भरे जाएंगे। मत्ती 5 के साथ। जितना अधिक आप उसे खोजते हैं, उतना ही अधिक वो अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन ये आधे अधूरे मन से नहीं होता। वो उन लोगों पर अपना गुस्सा नहीं निकालता जो उसके लिए बेताब है। धार्मिक आत्माओं द्वारा हमला। जब आप खतरनाक तरीके से अभिषिक्त होते हैं तो आप पर धार्मिक आत्माओं द्वारा हमला किया जाएगा। सबसे बड़ा विरोध हमेशा दुनिया से नहीं आएगा। ये उन लोगों से आएगा जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी आत्मा की चाल को नहीं समझते हैं। यही यीशु के साथ हुआ। फरीसी और धार्मिक नेता वे थे जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। वे उसके चमत्कारों को नकार नहीं सकते थे। वे उसकी बुद्धि की व्याख्या नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वे उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने उस पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने उसे ईशनिंदा करने वाला कहा। उन्होंने यहां तक कहा कि वो शैतान की शक्ति से राक्षसों को निकाल रहा था। मत्ती 12:24। और ये तब होगा जब आपके जीवन पर अभिषेक बढ़ता है। धार्मिक लोग आपकी आलोचना करेंगे। वे कहेंगे कि आप बहुत कट्टरपंथी, बहुत भावुक, बहुत अतिवादी हैं। वे आपकी विधियों को आपकी आग कहने पर सवाल उठाएंगे, इसीलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनके आराम को बाधित कर रहे हैं। अभिषेक हमेशा मृत धर्म को उजागर करता है और धार्मिक लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन निराश ना हो। यदि यीशु का विरोध किया गया तो आप भी होंगे। यदि पौल को सताया गया था तो आप भी होंगे। उपहास किया गया और अस्वीकृत किया गया, आप भी उसी का सामना करेंगे। लेकिन यही कुंजी है कि शरीर में वापस मत लड़ो। उन लोगों के साथ बहस करने में समय बर्बाद मत करो जो देखने से इनकार करते हैं। ध्यान केंद्रित रखो। अपनी आंखें परमेश्वर पर रखो। अपने फल को खुद बोलने दो। धार्मिक आत्माएं आलोचना कर सकती हैं, लेकिन वे बंद नहीं कर सकती जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है। वे आपको बंद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर को बंद नहीं कर सकते। वे आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे आपके जीवन में उनकी उपस्थिति की शक्ति को मिटा नहीं सकते हैं। इसीलिए जब विरोध आए तो इसे सम्मान के बैज के रूप में पहने। हमले इस बात का सबूत है कि आप किसी वास्तविक चीज में चल रहे हैं। आगे बढ़ते रहें, प्रचार करते रहें, परमेश्वर के लिए चलते रहें।
क्योंकि उन्होंने आपके अंदर जो शुरू किया है, कोई भी धार्मिक व्यवस्था उसे रोक नहीं सकती है। यदि आप अपने जीवन में ये संकेत देखते हैं तो डरो मत। आपको कुछ महान के लिए अलग कर दिया गया है। आप साधारण नहीं हैं। आप केवल एक और आस्तिक नहीं हैं। त्याग, अनुशासन और परमेश्वर के साथ गहरी आत्मीयता। लेकिन पुरस्कार कहीं अधिक बड़ा है कि एक ऐसा जीवन जो अंधकार के साम्राज्य को हिला देता है और स्वर्ग को धरती पर ले आता है। इसीलिए पीछे ना हटें, हमलों से ना डरें, अस्वीकृति, अलगाव या विरोध को अपने रास्ते में ना आने दें। आप ऐसे ही समय के लिए पैदा हुए हैं। आपके अंदर की आग को छिपाने के लिए नहीं रखा गया था, ये दुनिया को जलाने के लिए थी। विनम्र रहें, भूखे रहें, समर्पित रहें, क्योंकि जब परमेश्वर को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित है, तो उसके द्वारा वह जो कुछ भी कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सिर्फ अभिषिक्त नहीं हैं, आप खतरनाक रूप से अभिषिक्त हैं, और इसके कारण दुनिया कभी भी वैसी नहीं रहेगी। अब उठें और उस बुलाहट में साहस पूर्वक चलें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। अब समय है, अभिषेक आप पर है। जाइए और राष्ट्रों को उसकी महिमा के लिए हिलाइए।